हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती अपना रंगा नाच नाच रही है और जहर अफशानी के वो मंज़र आज हिंदुस्तान देख रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जबकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में तन मन धन की बाजी लगाई, कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन आज एक एहसान फरामोश कौम की तरह आज़ादी के बाद से आज तक मुसलसिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जा रही है, जिसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बारहा मुकदमे दर्ज किए गए, बारहा हुकूमतों को, क़ानून के रखवालों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया गया, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की गई, बल्कि हज़ारों फसादात के ज़रिए से मुसलमानों की इमलाक को, मुसलमानों की तालीमी इदारों को, मुसलमानों के तिजारती इदारों को जला के खाकिस्तर किया गया। हमेशा से फ़िरक़ा परस्तों की ये बुनियादी उनका नज़रिया ये था कि वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। मेरा कहना ये है कि मुसलमानों को जलाया जा सकता है, मुसलमानों को डराया जा सकता, धमकाया जा सकता है, लेकिन मुसलमानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसकी बदतरीन मिसाल आज हमारे सामने हैदराबाद के अंदर एक कन्वीनर जो हिंदू सुरक्षा कमेटी के नाम से यहाँ टैंक बैंड के पास, लोअर टैंक बैंड के पास गुज़िश्ता 2 दिन पहले जिस तरह की जहर अफशानी की गई, स्वामी कमल आनंद के नाम से एक शख्स ने, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में है, वो ये कहता है कि जहाँ भी मुसलमानों को देखेंगे तो उनका कत्लेआम कर देंगे, और इसकी मिसाल वो जोड़ता है उस वाक़े से जबकि 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। जिस तरह का खून खराबा हुआ बॉम्बे और गुजरात में, जिस तरह के फसादात हुए, उसका वाज़ेह इशारा देकर कहता है कि इस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। आज मस्जिद बचाओ तहरीक एक ऐसी बेबाक और बेखौफ आवाज़ है जो अमानुल्लाह खान साहब ने इस हिंदुस्तान के अंदर, सारे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, और बिलखुसूस आलमी मुसलमानों के लिए जिस तरह का उन्होंने पैगाम दिया। आज मस्जिद बचाओ तहरीक हर उस जहन को जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उसका सख्त एहतसाब के लिए अपने आप को जो है उसके अंदर पेश करने तैयार है। आज अगर हिंदू जहन ये समझता है और लाशऊरी तौर पर उनका एहसास है कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी में होकर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये मुसलमानों का नज़रिया, जहन और ज़िंदगी फ़िक्र नज़र ये है कि मुसलमान अक़लियत और अक्सरियत के इन मिसालों पर या इन पैमानों पर नहीं सोचता। ये तारीख़ की मिसालें, हज़ारों मिसालें आपके सामने मिलेगी कि चंद मुट्ठी भर मुसलमान अगर जब एक अज़्म और हौसले के साथ उठते हैं और तो बातिल को जो लर्ज़ा बदनाम करके रख देते हैं। आज अगर हिंदुस्तान के फ़िरक़ा परस्त जैसे बाल ठाकरे थे, गुजर गए, जैसे अभी स्वामी का मामला है या प्रवीण टोगाड़िया का मामला है, इस तरह के कई नाम आप फिर इसमें देख सकते हैं। इनको मस्जिद बचाओ तहरीक चैलेंज करती है कि अगर तुम्हारे जहन के किसी गोशे में अगर ये एहसास है कि तुम हिंदुस्तान के अंदर एक मेजॉरिटी हो, तो तुम्हें ये तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम मेजॉरिटी नहीं बल्कि तुम माइनॉरिटी हो, क्योंकि तुम्हारे अपने मज़हब ने तुम्हारे फ़िरक़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया। ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है कि यहाँ पर आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी की जाती है और जहर अफशानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है और मुसलमानों के बाबरी मस्जिद का ताना दिया जाता है, जबकि क़ानून, दस्तूर, हुकूमत सब मुसलमानों की है। एक बात यहाँ पर बड़े गौर फिक्र से हमको सोचना है, तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों के लिए, तमाम ऐसे लोगों के लिए जो गौर फिक्र कर सकते हैं, उनके लिए मेरा ये इस बात का दावत है, उन्हें दावत फ़िक्र है, दावत गौर फिक्र है कि इस तरह का जहन जो आज हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। एक अगर घर जलाते हैं आप, एक मुसलमान का घर जलता है तो उसके रूप में मुसलमान का घर जलता है तो हिंदुस्तानी का घर जलता है। अगर मुसलमानों की इमलाक पे हमला होता है तो हिंदुस्तान की इमलाक पे हमला होता है। ये नादान ये बात समझ नहीं सकते, इनको समझाना पड़ेगा। आज ये स्वामी कमल आनंद ने जो जहर अफशानी की है, इस जहर अफशानी के खिलाफ हमने एक मुकदमा
दर्ज किया है, कंप्लेंट किया है और FIR नंबर 8 2013 जबीरपुरा PS के अंदर हमने कंप्लेंट किया है। हम भी हमारा ये मुतालबा है हुकूमत के तमाम ऐवानों से और कानून की तमाम एजेंसियों से कि इस तरह के पनपते हुए जहन को रोक लगाने के लिए इस मुकदमे को जो हमने बड़े सोच समझकर पेश किया है इस पर तामील हो और फौरन इस स्वामी को गिरफ्तार किया जाए और कानून के हवाले किया जाए और कानून के करार वाकई सजा दी जाए। Yesterday, the convener of Hindu Suraksha Samiti, Mr. Swami Kamala Anand, spoke about killing Muslims wherever, whenever they want. In this light, Majlis Bachao Tehreek has filed a complaint with the police department, very clearly stating that it is just not creating enmity between the communities, but trying to create civil unrest, which will lead to chaos and that will endanger the unity of the country and abetting a war against the nation. And today, Majlis Bachao Tehreek wants to convey to each and everyone that whenever in any democracy, a majority tries to deprive the rights of the minority, fundamental and democratic rights of the minority on the strength of numbers, that will lead to civil unrest where million gallons of blood will be flowing in the gutters of this country and chaos prevails. At the end of the day, it is not the minorities but it will be the majority which will be at destruction and the majority got to pay for it. किसी जमहूरियत में कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पर किसी अक़लियत के जमहूरी दस्तूरी हुकूक को पामाल की करते हैं तो उस मुल्क में समाजी सतह पर एक खाना जंगी का माहौल बर्पा होता है। उससे अक़लियतों का ही नुकसान नहीं बल्कि अक्सरियत का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और कमला आनंद स्वामी जो चाह रहे हैं और संघ परिवार के लोग जो बिलखुसूस इस हिंदुस्तान की एक अक़लियत मुसलमानों के ताल्लुक से मुहिम चलाई जा रही है और दस्तूर को पामाल किया जा रहा है और यहाँ के लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ने बार बार कंप्लेन देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कमला आनंद स्वामी जो हैदराबाद में आके जो मुसलमानों को वरगलाने की बात कर रहे हैं और मजहबी मनाफरत फैलाने की काम किया जा रहा है, इसको अगर हुकूमत फिलफौर अगर नहीं रोकेगी तो मजलिस बचाओ तहरीक अमन व अमान को बरकरार रखते हुए अपने अक़लियतों के जमहूरी हुकूक को हासिल करने के लिए हर जिद्दोजहद करेगी, कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। यही पैगाम गाजी मिल्लत मरहूम मोहम्मद अमानुल्लाह खां का था और इस पैगाम पे तहरीक का एक एक कारकुन अमल परवा है। हम हर उस कानून के साथ है जो कानून की रूह के मुताबिक इंसाफ करे। कानून के नाम पर अगर इन जालिमों को छूट दिया जाएगा, ये सरकारी दहशतगर्दी है और ये सरकारी दहशतगर्दी नितने दहशतगर्दी को परवाह करेगी। जो माहौल पैदा होगा इसकी जिम्मेदार हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट रहेगी। आज मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से नबीरपुरा पुलिस स्टेशन और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीर चौक को एक कंप्लेंट दिया गया। उस कंप्लेंट में स्वामी कमला आनंद कन्वेनर हिंदू सुरक्षा समिति के खिलाफ में एक FIR दर्ज करने के और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। कल इंदिरा पार्क यानी धरना चौक हैदराबाद में नाम नेहाद स्वामी कमल आनंद कन्वेनर हिंदू सुरक्षा समिति अपनी तकरीर के दौरान तकरीबन 45 मिनट की उस तकरीर के दौरान 20 मिनट तक हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक से ज़हर अफशानी करते हुए इस बात का ऐलान किया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मारने की वो ताकत रखते हैं। पहला सवाल कि स्वामी जी अगर आपके पास ताकत थी तो अब तक आप उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किए। दूसरी चीज़ कि शहर में मुसलसल पिछले 4 महीने से एक हंगामा बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। इसका रास्त
फ़ायदा किसको है, इसका नुकसान किसको है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को हटाने के लिए कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि फ़िरका वाराना फिसादात हो और उसके बाद में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को हटाने की ये कोशिश की जा रही है। आप साबिक अगर देखेंगे तो मालूम होगा कि चिन्ना रेड्डी के दौर में चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए एक कैसेट बजाकर फिसाद किया गया था, जिसमें नारों की आवाज़ें थी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और उसके अंदर ना जय सिया राम के नारे थे। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर से नेदुरमल्ली जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए फिर से फिसाद करवाया गया। जब भी यही ख़ानदान अवैसी का नाम आया उस वक्त भी कि फिसाद करवाने के लिए, उसके बाद और रायलसीमा के कुछ लोगों का नाम आया। उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में भी एक पम्फलेट छापा गया नौजुबिल्ला के एक हनुमान के पैरों के नीचे, गणेश के पैर के नीचे मक्का और मदीना की तस्वीर छुपाकर सारे मुस्लिम बस्तियों में बांटकर एक फिसाद करने की कोशिश की गई। उस वक्त भी फिसाद में यही लोगों का नाम आया, इनके जो करीबी लोग थे। आज कुछ दिन से, जब से ये कांग्रेस से अपना रिश्ता छोड़े हैं, उस दिन से मुसलसल हैदराबाद में एक फ़िरका वाराना फिसादात किए जा रहे हैं। पहले तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर का वाक़या लेकर फिसाद करने की कोशिश की गई। उसके बाद परवीन तोगाड़िया को हैदराबाद लाकर मुसलमानों को गालियाँ दिया गया। उसके बाद फिर मजलिस के एक रुकने असेंबली की तरफ से 3 जलसों में निज़ामाबाद, निर्मल और अनंतपुर में जहर अफशानी किसी दूसरे मज़हब के ताल्लुक़ से की गई। और कल जबकि शहर के पूरे हालात ख़राब है, आंध्र प्रदेश में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। मेरा ये सवाल है कि इस आरएसएस की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सुरक्षा समिति, मैं तो कभी इस हिंदू सुरक्षा समिति का नाम नहीं सुना। कहीं जाकर ये हिंदू सुरक्षा समिति कहीं कोई हिंदू ख़वातीन की इज्जत लूटते वक्त कहाँ थे ये लोग? दिल्ली में एक हिंदू लड़की की इज्जत लूटी गई सरेआम, राजस्थान में एक हिंदू ख़वातीन एक बच्ची की इज्जत लूटी गई, तो ये लोग जाकर वहाँ पर अपनी ख़वातीन की सुरक्षा नहीं किए। कल इनको परमिशन कैसे दिया गया और उस वक़्त पुलिस क्या कर रही थी? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस खुद चाह रही है कि हैदराबाद के हालात फ़िरका वाराना हो और सारे आंध्र प्रदेश के हालात फ़िरका वाराना हो। लेकिन साबिक में भी जब भी कोई आरएसएस के हिंदू वानी या विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी के कोई लीडर मुसलमानों के खिलाफ में अगर जहर अफशानी करता है तो सबसे पहले मजलिस बचाओ तहरीक आवाज़ उठाती है। साबिक में जब डॉक्टर आचार्य किशोर राज चार मीनार के दामन में ठहरकर मुसलमानों के ताल्लुक से गणेश त्यौहार के जब जहर अफशानी की, तो हमने चार मीनार पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दी थी, FIR हुआ, लेकिन आज की तारीख तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा, बेगम बाजार के पास, बेगम बाजार छतरी के पास फिर से एक विश्व हिंदू परिषद के किसी एक स्वामी आचार्य को लाकर तकरीर की गई। उन्होंने कहा कि मुसलमान बाबर की संतान हैं, ये दाढ़ी रखते हैं, ये पाकिस्तानी हैं। न सिर्फ मुसलमानों को उन्होंने गाली दी, बल्कि इस हिंदुस्तान के जो बाबाए हिंदुस्तान माना जाता है, जिनको हिंदुस्तान के फादर ऑफ नेशन गांधी जी को भी उन्होंने गाली दी। तो यही मजलिस बचाओ तहरीक अपने उस पुलिस स्टेशन शाहीनाथगंज में FIR करवाया था, लेकिन आज तक भी उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इससे कबल भी हुसैनी आलम में जब ऐसी जहर अफशानी की गई तो मजलिस बचाओ तहरीक जब भी दरख्वास्त दी थी, और आज फिर हमने इस स्वामी कमल आनंद के ख़िलाफ़ में हमने दरख्वास्त दी। लेकिन साबिक में जो गिरफ्तारियां नहीं हुई, अब तक मुसलमान खामोश बैठ गए। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अब एक तरफा कार्रवाई अगर होगी, अगर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बोलते हैं उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा,
तो मजलिस बचाओ तहरीक इस वक्त खामोश बैठने वाली नहीं है। अदालत का दरवाज़ा हो या जमहूरी अंदाज में एहतजाज हो, हम करने के लिए तैयार हैं। आज हम जिस वक्त पिटीशन दे रहे थे कि पुलिस वालों को हमने इंतबा दिया कि अगर इस स्वामी की गिरफ्तारी नहीं होगी और परवीन तोगाड़िया की गिरफ्तारी अगर नहीं होगी और आपके स्वामी आचार्य गिरिराज किशोर की अगर गिरफ्तारी अमल में नहीं होगी तो मजलिस बचाओ तहरीक एहतजाज करेगी। मजलिस बचाओ तहरीक का जो एहतजाज होता है वो किसी दूसरे एहतजाज के मुकाबिल नहीं होता, लेकिन हमारा एहतजाज हमेशा एक अनोखा एहतजाज होता है जिससे हुकूमत को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा मुतालबा है कि स्वामी कमल आनंद को फौरी गिरफ्तार किया जाए 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी हैदराबाद में है इसी मुकाम पर और तेलुगु में तकरीर कर रहा था। इसका मतलब कि वो आंध्रा का ही होगा किसी मुकाम का।